बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम है इमरान भट्टी। लास्ट टाइम जो आपका टेस्ट हुआ था 4.1 थी, 4.2 थी और यूनिट नंबर 10 था। आज उससे आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। अब उसमें से कुछ मेन टॉपिक शॉर्टकट तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ज़रा देखें बेटा, आज हमारी जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है वो है जी 4.3। इसमें से मैं 3 बातें बताना लाजमी समझता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को इजी कर सकूँ। अब मैं यहाँ बेटा एक सर्ड लिखता हूँ, AN। अब ज़रा देखें बेटा, मैंने यहाँ 3 चीज़ें राइट की हैं। इन 3 चीज़ों के नाम हैं, वो मैं नाम लिख देता हूँ, बाकी फिर डिटेल करते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1, रेडिकल साइन, कि रेडिकल साइन क्या होता है। उसके बाद नंबर 2 की तरफ चलता हूं, रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकेंड। और नंबर 3 की तरफ अगर हम चलें, इंडेक्स क्या होता है। ये बेटा मैंने 3 चीजें लिखी हुई हैं और उनके नाम भी लिख दिए हैं। अब हमने ये समझना है कि ये क्या क्या चीजें हैं। अब ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल को देखें बेटा, रेडिकल साइन, साइन का मतलब होता है अलामत, अलामत। रेडिकल साइन जिसको आप उर्दू में जज़र भी कह बैठते हो, तो ये बेटा जो आपके पास ये जज़र टाइप जो अलामत है, हम इसको बोलते हैं भाई ये रेडिकल साइन है। आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड मिलता जुलता नाम है रेडिकल साइन से रेडिकेंड। अब जैसे हमने कहा कि भाई हम इसको कहते हैं ये रेडिकल साइन है, जज़री अलामत है, तो भाई जो रेडिकल साइन के अंदर होगा उसको हम रेडिकेंड कहेंगे। अब रेडिकल साइन के अंदर क्या है, ए, तो ए हो गया हमारे पास रेडिकेंड। अब ज़रा इस बात को दोनों को रिपीट करते हुए मैं तीसरी की तरफ आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल साइन, भाई ये जो जज़री अलामत है हम इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। फिर आ जाता है बेटा रेडिकेंड। रेडिकेंड वो होता है जो रेडिकल साइन के अंदर दिया जाए। ए रेडिकल साइन के अंदर है तो ए हमारे पास रेडिकेंड हो गया। अब इंडेक्स, इंडेक्स वो होता है जो रेडिकल साइन के ऊपर दिया जाएगा, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास n हो गया। तो अब ज़रा एक मेथड की अगर हम डिग्री की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया जी 27.3, तो हमारे पास जो इसका डिग्री होगा वो हमारे पास 3 होगा, जिसको हम इंडेक्स भी कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे 49 स्क्वायर रूट। अब इसका इंडेक्स क्या है, आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, 1/2 के बराबर होता है। तो अब यहाँ कोई चीज़ भी नहीं है, तो हमारे पास इसका जो इंडेक्स होगा, डिग्री होगी, वो 2 होगी। तो इन 3 बातों को बेटा आप लोगों ने जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि इन्हीं 3 बातों को इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। मैं ये रेज इस वजह से नहीं कर रहा ताकि इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं एक्सरसाइज को ईजी कर पाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है जी आप लोगों की 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं जी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है जी 180 स्क्वायर रूट, ये पार्ट नंबर 1 आ गया, 180 स्क्वायर रूट। तो अब जो 3 बातें मैं बता चुका, उन बातों का बताने का मकसद क्या था, अब आप इस क्वेश्चन से समझ पाएंगे कैसे। अब पहले हम यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे भाई इसका इंडेक्स क्या है। अब जज़र के ऊपर, रेडिकल साइन के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने वो पहले बता चुका हूँ यहाँ कि जब रेडिकल साइन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, रेडिकल साइन 1/2 के बराबर होता है, तो इसका इंडेक्स 2 हो गया। तो अब जरा देखें बेटा, इसका इंडेक्स 2 हो गया, तो जब हम 180 की पार्टीशन करेंगे तो हम इंडेक्स को देखकर करेंगे। अब इसका इंडेक्स है 2, तो हम इसके जो पार्टीशन करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, वो 2-2 के बनाएंगे। जो इंडेक्स होगा वही पेयर बनाने होंगे। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 180 स्क्वायर रूट, अब मैं 180 की पार्टीशन करता हूं जी।
2 9 द 18, 0 सेम टू सेम राइट कर दिया। अगेन 2 4 द 8, 1 कैरी हुआ, 10 बन गया। 2 5 द 10, 3 पे डिवाइड करते हैं जी। 3 1 द 3, 1 कैरी हुआ 15, 3 5 द 15, अगेन डिवाइड करते हैं 3 पर। 3 5 द 15 हो गया और 5 1 द 5 हो गया। तो अब इंडेक्स क्या है? 2, तो जोड़े पेयर दो दोगे बनेंगे। 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर। तो हमारे पास जो 5 है वो सिंपल है, वो हम सिंपल ही राइट कर देंगे। तो अब बेटा क्या मैं 180 की पार्टीशन करने के बाद क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 5। अब जरा देखें बेटा, सारी बातें बता चुका हूँ। रेडिकल साइन क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। तो अब जरा देखें बेटा, यहाँ भी एक मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास 2 सल्ड दिए जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, प्लस की, माइनस की या डिवाइड की नहीं। अब ज़रा देखें बेटा, हमने देखना है कि अगर इन दोनों का इंडेक्स सेम हो, एक जैसा हो, जैसे इसका भी इंडेक्स 2 है, इसका भी इंडेक्स 2 है, तो तब हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ गया हमारे पास 10। सूरत क्या है? इंडेक्स बराबर होना चाहिए। अगर उनका इंडेक्स बराबर नहीं है तब हम एक स्क्वायर रूट में राइट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं इंडेक्स राइट कर देता हूँ 3 और इसका इंडेक्स राइट कर देता हूँ मैं 2, तो अब मैं इनको एक स्क्वायर रूट में राइट नहीं कर सकता क्योंकि इंडेक्स बराबर नहीं है। तो इसी तरह अगर इंडेक्स बराबर हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं। तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको सेपरेट भी तो उसी तरह कर सकते हैं। क्यों? इंडेक्स बराबर है। तो इसी बात को देखते हुए बेटा मैं इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करता हूं। भाई एक ही स्क्वायर रूट में राइट किया हुआ है, इंडेक्स सबका एक ही है, क्या मैं इनको सेपरेट कर सकता हूं? 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। क्यों? अब देखो इंडेक्स 2, इंडेक्स 2, इंडेक्स 2, तीनों का इंडेक्स एक जैसा है तो मैं एक स्क्वायर रूट में भी राइट कर सकता हूँ। तो आपको पता है बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, बच गया है 2। उसके बाद मल्टीप्लाई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बच गया 3। और बेटा 5 का स्क्वायर रूट तो कैंसिल होता ही नहीं है, मैंने ये 5 स्क्वायर रूट सेम टू सेम राइट कर दिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 था 6 और ये 5 स्क्वायर रूट, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। सिंपलीफाई हो गया। कि सर सिंपलीफाई का मकसद क्या है, क्या मतलब है? सिंपलीफाई का मतलब होता है कि जब आप, उसका नाम क्या है, लास्ट स्टेप, कुछ एक ऐसा स्टेप आ जाए जहां आप उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इट्स मीन कोई प्रोसेस ना कर सकते हो। अब इस स्टेप के बाद में कोई प्रोसेस नहीं कर सकता, इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा बेटा, अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं और वो कैसे गलत कर बैठते हैं वो मैं तमाम बातें इसमें बता देता हूं। ये आपका बेटा क्वेश्चन है। अब जरा गौर करें बेटा, मैंने आपको बताया रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। अब यहां अगर मैं इंडेक्स पूछूं तो बच्चे क्लास में यही बताते हैं सर इसका इंडेक्स 3 है। यही गलती है कि बच्चे यही बता बैठते हैं कि सर इसका इंडेक्स 3 है। क्यों बेटा? ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट के ऊपर नहीं लिखा हुआ। अगर ये इंडेक्स होता तो ये स्क्वायर रूट के ऊपर लिखा हुआ होता, कुछ इस तरह से। अब मैं कहता इंडेक्स 3 है, भाई ये इंडेक्स इसका 2 है क्योंकि रेडिकल साइन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये ज़रा गौर कर लीजिएगा बेटा। मैं अगेन क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, 3 × 162 स्क्वायर रूट। 162 की पार्टीशन करते हैं। अब इंडेक्स 2 है, डेफिनेटली मैं पेयर दो के बनाऊंगा। अब ज़रा देखें बेटा, ये 162 आ गया, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 3 पे डिवाइड करते हैं भाई। अब 3 2 द 6, 2 कैरी हुआ 21, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब पेयर दो के बनाने हैं हमने।
अब ज़रा देखो बेटा 3 का एक पेयर, 3 का 2 पेयर, जबकि 2 सिंप्लीफाई है। तो अब ज़रा देखें बेटा, मैं कुछ इस तरह लिखूँगा इसको, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब जैसे मैंने आपको यहाँ डिटेल कर चुका था, इंडेक्स सेम होगा तो हम एक स्क्वायर रूट में राइट भी कर सकते हैं, एक स्क्वायर रूट से सेपरेट भी कर सकते हैं। इंडेक्स सेम है, 2 है, तो मैं इनको सेपरेट करता हूँ। तो अब ज़रा देखें बेटा, मैंने ये 3 सेम टू सेम राइट कर दिया, मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट आ गया, और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट आ गया। तो अब ज़रा देखें बेटा, ये जो 3 था पहले ही, ये मैंने 3 वैसे का वैसे लिख दिया। तो अब ज़रा देखें बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3। अब 2 का स्क्वायर रूट तो कैंसिल होता नहीं है, मैंने सेम टू सेम राइट कर दिया, ये 2 स्क्वायर रूट आ गया। तो अब ज़रा देखें बेटा, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, और ये 2 स्क्वायर रूट मैंने सेम टू सेम राइट कर दिया। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो चुका है, क्योंकि इसके बाद हम कोई आगे स्टेप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बेटा आप लोगों का ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर आना है।